मेरे भाई ने मुझे जो यहाँ पर मौजू बताया है कि जिसके मतलब मैंने बात करनी है, फरमा रहे थे कि कलंदर पे बात करें। कलंदर क्या होता है? यकीनन ये किसी मौलवी के बस की बात नहीं है कि कलंदर पे बात करें, ये दिमाग में रख लीजिएगा। इसलिए मौलवी साहब से किसी से पूछेंगे कि कलंदर का माना क्या, वो कहेंगे कलंदर का माना ही नहीं। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही? कलंदर कहते हैं साहिब हिम्मत को, साहिब जुर्रत, और कलंदर कहते हैं खुदाए बुजुर्ग बरतर की मोहब्बत में फना हो जाने वाला। कलंदर कहते हैं हक ताला सुब्हानहू जल्ला व अला के इश्क में अपने तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देने वाला। कलंदर कहते हैं उसे जिसकी जबान और जिसका दिल दोनों एक हो, जिसके दिल और जिसके जबान में फर्क हो, दिल कुछ और कह रहा हो, जबान कुछ और कह रही हो, तो वो कलंदर तो क्या मच्छंदर भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? दिल और जबान जब एक होती है तो हक ताला सुब्हानहू उस शख्स को अपना कुर्ब अता फरमाते हैं। कुर्ब के एक खास दर्जे का नाम कलंदरियत है, जिसके लिए हजरत कलंदर लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ताला, हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि अज़ल से रहा है ये कलंदरों का तरीक, अज़ल से रहा है ये कलंदरों का कि हालात जैसे भी हूँ जुबान दिल की रफीक, हालात कैसे भी क्यों न हूँ दिल और जुबान इन कलंदरों का एक होता है। अल्लाह पाक की मोहब्बत में गुम होते हैं। अब कलंदर इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, इब्रानी ज़बान का, और कलंदर इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। इब्रानी ज़बान में कलंदर खुद खुदा को कहता है। बात समझ में आ रही है कि कोई नहीं आ रही? खुद अल्लाह पाक के जिस तरह नाम है रहमान, रहीम, करीम, मोमिन, मुहैमिन, अजीज, जब्बार, गफ्फार, सत्तार, इब्रानी ज़बान में ऐसे ही कलंदर का माना भी खुदा है। अच्छा, अब जो यहाँ यूज होता है कलंदर, तो इसको कहेंगे खुदा का दोस्त, खुदा का दोस्त, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत में गुम। अच्छा, इनकी ज़हरियत ऐसे होती है कि ये अमूमन समझ में नहीं आते, इनके हालात ऐसे होते हैं कि ये अमूमन समझ में नहीं आते, लेकिन इनको इनका मामला ऐसा होता है कि ये जो चीज दिल से इरादा कर ले रब ताला तकदीर को उस तरह लिख देता है। ऐसे कुरान मुक़द्दस की मैंने आयत का सहारा लिया है आपको कलंदरियत समझाने के लिए। वैसे ये समझाने के नहीं, दिखाने की चीज होती है, मगर चलो फरमाया यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह पाक जो चीज चाहता है लिख देता है, जो चीज चाहता है मिटा देता है, और अल्लाह ही के यहाँ सारा इल्म है। उम्मुल कुतुब, उम्मुल किताब उसी के पास है। अच्छा, हजरत सनाउल्लाह काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मजहरी में, हालांकि आप नक्शबंदी और मिर्जा मजहर जाने जाना के खलीफा आजम है, लेकिन आप हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह पाक क्या लिखता है और क्या मिटाता है। वो तो लिखने से पाक है और वो मिटाने से भी पाक है। लिखता वो है जिसने भूलने का जिसको खतरा हो, और मिटाता वो है कि जिसने गलत लिख दिया हो। तो अल्लाह पर क्यों लिखता है और क्यों मिटाता है? आप फरमाते हैं अल्लाह के मखसूस बंदे हैं, अल्लाह के बंदों में एक गुरोह है अल्लाह के मुकर्रबीन का। जब वो इरादा करते हैं तो अल्लाह उनके इरादे के मुताबिक तकदीर को लिख देते हैं। फिर वही इरादा करते हैं कि यूं नहीं यूं कर दे, तो अल्लाह उनके इरादे के मुताबिक पहली पर कलम फेर कर तो आगे नहीं उनकी मर्जी के मुताबिक लिख दे। जिसे ज़ौक़ शौक़ हो तफसीर मज़हरी पढ़